अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे फैमिली मेंबर बने रहें और जल्दी से इंग्लिश सीख जाएं। ओके। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज। है गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको अंग्रेजी में कितना ज्ञान है, यानी कि आप कितनी अंग्रेजी जानते हैं। इसको जानने के लिए सिर्फ एक छोटा सा आपको काम करना है, क्योंकि अगर आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये पता चल जाता है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, तो वीडियो ख़त्म करने के बाद आप जान पाएंगे कि आपने अभी तक इस वीडियो में कितना सीखा। तो चलिए आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। आप बिल्कुल भी घबराइए मत। ये टेस्ट सिर्फ हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छी आती है और कितनी नहीं आती है। इससे पता चलेगा कि आप इंग्लिश कितना पढ़ लेते हैं और कितना नहीं पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ 5 वर्ड मीनिंग को पढ़ के दिखाना है और अगर आप इसे सही पढ़ लेते हैं तो मतलब आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर आप इसमें से 2 सही आंसर देते हैं तो मतलब आपको थोड़ी सी कम आती है और अगर आप बिल्कुल ज़ीरो आंसर देते हैं तो मतलब अभी आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आंसर आप दिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 वर्ड मीनिंग है। इसे आपको पढ़ना होगा और पढ़ के आपको देखना है कि आप किसे कैसा पढ़ रहे हैं। तो 5 वर्ड मीनिंग को जल्दी से आप पढ़ लीजिए, घबराइए मत, बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर गलत भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अगर गलत बोलेंगे तभी तो सीखेंगे ना। तो कोई बात नहीं, आप जल्दी से इसे पढ़िए और फिर मैं आपको इसका आंसर सही बताऊंगी कि इनको कैसे पढ़ना था। लेकिन अगर आप इन्हें गलत पढ़ते हैं तो हम इस वीडियो के लास्ट तक आपको अच्छे से पढ़ना सिखा देंगे। तो चलिए देखते हैं आपने इन्हें सही पढ़ा है या गलत। तो जल्दी से आप एक एक को देख लीजिए आपने कैसे पढ़ा था। जैसे पहले वाले को वाई पढ़ा जाता है, दूसरे वाले को बलून पढ़ा जाता है, तीसरे वाले को ग्रामर पढ़ते हैं और चौथे नंबर पे बुके पढ़ा जाता है। इतना तो मैं समझ सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा आप लोगों ने बुके को गलत पढ़ा होगा। और डिस्पेयर, डिस्पेयर अगर आपने गलत पढ़ा है तो चिंता मत कीजिए। यहाँ पर आप पहले चेक कर लीजिए आपके कितने अंक आए। ठीक है, तो अब बारी है आपके अंक जानने की, यानी कि आपके कितने नंबर आए। आप ईमानदारी से खुद चेक कीजिएगा कि आपको कितने अंक मिले 5 में से। 1 मिला, 2 मिला, 5 मिले या 0 मिले। अगर आपने 1 सही पढ़ा था तो आपको 1 नंबर मिला होगा और अगर आपने 5 सही पढ़े हैं तो आपको 5 अंक मिले होंगे। 0 या 5 अंक आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस इससे आपको पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश में कितनी सुधार है। 1 मिनट रुकिए। अगर आप निराश हैं, आपके 0 आए हैं या 1 आए हैं तो प्लीज़ निराश मत होइए, क्योंकि ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपके 0 आए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें खुशी की बात क्या है, हमारे 0 आए हैं। खुशी की बात ये है कि जितने भी लोग सफल हुए हैं, जिन्होंने भी सक्सेस पाई है, उन सभी ने स्टार्टिंग 0 से की थी और आप भी आज 0 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ने वाले हैं। अब मेन मुद्दा ये नहीं है कि 0 या फिर आगे कैसे बढ़े। मेन मुद्दा ये है कि अब हमें 10 में से 10 कैसे लाने, यानी कि अगर हम कोई भी बुक रीडिंग करते हैं तो उसको बिल्कुल सही कैसे पढ़ें, तो ये मेन टॉपिक है। तो चलिए वही ट्रिक मैं आपको बताती हूँ और लास्ट में आपका फिर से टेस्ट लूँगी और जिसमें आपके 10 में से 10 आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोग जब भी बड़ी वर्ड मीनिंग देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनको पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले आप बड़ी वर्ड मीनिंग को पढ़ना सीखिए। जैसे आप यहाँ पर जो लास्ट वाला है ना, इसको हम पहले देख लेते हैं। इसको हम एबल भी पढ़ते हैं और आबल भी पढ़ते हैं। तो अभी मैं एबल का पॉइंट ले लेती हूँ। तो अगर जैसे आप देख रहे हैं ये कितनी बड़ी वर्ड मीनिंग है, सबसे नीचे आप देख सकते हैं। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, जो हमें मेन पॉइंट ऐसा लग रहा है ना जो हम इजी से पढ़ सकते हैं, तो जो इजी है पहले उसको पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि एबल को एबल भी पढ़ते हैं और आबल भी पढ़ते हैं, क्योंकि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के तौर पे आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ए को अ पढ़ेंगे, बी को बा पढ़ेंगे, ओ आई को ओई पढ़ते हैं और डी को डा पढ़ते हैं, यानी कि अवॉइड, अवॉइड। उसके बाद इसे क्या पढ़ेंगे, अगर हम एबल पढ़ रहे हैं तो हम इससे अवॉइड, अवॉइड के बाद
एबल पढ़ देंगे और जो हमारा ए होगा ना वो डा के ऊपर लगा देंगे, यानी कि अवॉइडेबल, अवॉइडेबल। या फिर अवॉइड बल भी पढ़ सकते हैं, अवॉइड बल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे अबल भी पढ़ते हैं और एबल भी पढ़ते हैं। अगर आप एक एक रूल्स अच्छे से और सीखना चाहते हैं, लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो लाइव होती है। और ये जो हमारी क्लास है ये लाइव नहीं होती, ये 9 बजे रेगुलर होती है। तो 9 बजे के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइव के लिए आप कोचिंग के लिए कॉल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे और अच्छे से समझा देती हूँ। अब यहाँ पर जितनी भी आप वर्ड मीनिंग देख रहे हैं सारी बड़ी बड़ी है। तो आपको क्या करना है, पहले एबल को पढ़ लेना है, एबल। तो आप देख रहे हैं पहले हमने क्या पढ़ा है, बी को बा पढ़ा है, आर को रा पढ़ा है और ई ए को ए पढ़ते हैं, यानी कि ब्रेक। उसके बाद के को हमने का पढ़ा और जो हमारा एबल था ना, तो ए को हमने का पे मात्रा लगा दी, यानी कि ब्रेकेबल, ब्रेकेबल, ब्रेकेबल। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। अब आप सोचें एक ही मात्रा कहाँ से आई, जो एबल है ना तो उसकी एक ही मात्रा हमने का पे लगा दी है, इसीलिए लास्ट में बल बचा है। तो ये जो ए है ना ये आपकी मात्रा बन गई है। तो ब्रेकेबल या फिर ब्रेक बल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे एबल भी पढ़ते हैं और अबल भी पढ़ते हैं। अब जैसे दूसरा वाला आप देख रहे हैं COUN, तो सी को का पढ़ते हैं, OU को आऊ पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, का आऊ काऊ। और उसके बाद अंक की बिंदी जो है वो मतलब ना है, तो ना को हम आधा ना पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना एन और टी के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए हम ना को आधा पढ़ेंगे। तो काउंट, उसके बाद टेबल, TABLE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टेबल, काउंट टेबल, काउंट टेबल। अगर ये काउंट टेबल एक साथ जुड़ा होता है ना तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो हमने क्या करा, पहले काउंट पढ़ लिया फिर टेबल पढ़ लिया और फिर दोनों को मिला दिया, तो क्या बन गया, काउंट टेबल। तो ऐसे आपको पढ़ना है। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी वर्ड मीनिंग है तीसरे नंबर पे, जैसे COM, तो इससे क्या पढ़ रहे हैं, कम। COM को क्या पढ़ेंगे, कम। उसके बाद P को पा पढ़ा। उसके बाद जो हमारा RAR है ना, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कंपेरेबल, कंपरे। अब जैसे BLE को तो हमने बल पढ़ा और ये क्या होगा, कंपरेबल, कंपरेबल। ठीक है। तो ये बात जो आप देख रहे हैं IM, यानी कि ई में, उसके बाद GI को जी, ई में जी नेवल, इमेजी नेवल। इसका मैंने हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि मैं चाहती थी कि ये आप खुद से पढ़े। तो इमेजी नेवल, इमेजी नेवल, इस तरीके से पहले ई में फिर जी और फिर उसके बाद नेवल, इमेजी नेवल, इस तरीके से ज्वाइन करना है। जैसे छोटे बच्चे हिंदी पढ़ते तो क्या करते हैं, आप भी हिंदी पढ़ते होंगे तो कैसे पढ़ते थे, पहले आप छोटे छोटे जो बड़ी वर्ड मीनिंग होती थी पहले आगे के दो को पढ़ते थे, फिर पीछे के दो को पढ़ के फिर दो चारों को जोड़ देते थे। ऐसे आपको पढ़ना है। अगर 6 लेटर की है तो आपको क्या करना है, पहले 3 को पढ़ना है फिर 3 को पढ़ना है और फिर उनको 6 को जोड़ के पढ़ना है। तो ऐसे ही आपको इनको पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा है EAT, तो आपको पता है इसे ईट पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा एबल है ना, तो ए जो है हमने टा के ऊपर मात्रा लगा दी, तो इटेबल, 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 इस तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं TOLE, यानी कि टॉल, इसे हम टॉल पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ER साथ में है, तो कभी भी अगर ER साथ में होता है तो हम ई को आ पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, टॉल। उसके बाद रेवल, टॉल रेवल, क्योंकि ER है तो ई का हमारा साइलेंट माना जाता है, तो ER अगर कहीं पर भी होगा तो आपको उसको अर पढ़ना है, यानी कि ई को साइलेंट रखना है। तो टॉल रेवल, टॉल रेवल, टॉल रेवल, टॉल रेवल, इस तरीके से प्रैक्टिस करिए और बढ़िए। अगर नहीं पढ़ना आ रहा तो आप लिख लिख के से समझिए, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आप आगे और वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप जैसे इसे क्या पढ़ेंगे, बास वल, बास से वल भी पढ़ सकते हैं और बास वल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे एबल भी पढ़ते हैं और अबल भी पढ़ते हैं, तो इसे आप बास से वल भी पढ़ सकते हैं और बास वल भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए डब्लू को हमने बा पढ़ा, ए को हम आका डंडा पढ़ रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा कभी भी वास पढ़ते हैं तो वहाँ पर ए को आका डंडा ही पढ़ते हैं और SH को हमेशा सा पढ़ते हैं और ABL को हम एबल पढ़ते हैं। तो एबल में क्या हुआ, जो हमारा ए है ना वो सा के ऊपर मात्रा लग गई, यानी कि बा से। उसके बाद BLE को हमने बल पढ़ दिया, यानी कि बा से बल। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं UNDER, तो हम UN को अन पढ़ते हैं, अन। उसके बाद DER को क्या पढ़ेंगे, डर, क्योंकि ER को हम आर पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, अंडर, अंडर, अंडर। उसके बाद ST को हम क्या पढ़ेंगे, इस्ट, इस्ट, इस्ट। उसके बाद ए को हम क्या पढ़ते हैं, AND को हम एंड पढ़ते हैं, इससे याद करिए।
तो एस टी के बाद हमने ए को ए की मात्रा लगा लिया यानी कि स्टे, और उसके बाद एन और डी को डंट पढ़ दिया यानी कि स्टैंड। स्टैंड क्या पढ़ेंगे? स्टैंड। उसके बाद ए बी एल को आप बल भी पढ़ सकते हैं और एबल भी पढ़ सकते हैं, तो हम इसे बल पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं दोनों तरीके से आपको पढ़ के बता रही हूँ। तो अंडर स्टैंड बल, अंडर स्टैंड बल, अंडर स्टैंड बल, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। बड़ी से बड़ी कोई भी स्पेलिंग होगी 2-3 बार गलत पढ़ेंगे, जब आप 1-2 बार अच्छे से इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप उसे सीख जाएंगे। अब जैसे आप नीचे देख रहे हैं READ, तो READ को हम रीड पढ़ते हैं। ABL को आप बल भी पढ़ सकते हैं और एबल भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? बल। तो आप क्या पढ़ेंगे? रीड बल, रीड बल, रीड बल। तो अगर आपको ABL याद है ना, बल, तो आप उसे कहीं भी आपको दिखे तो आप इसे बल ही पढ़ेंगे। तो अगर आपको इतना भी याद है ना तो आप आधी इंग्लिश में मिस्टेक नहीं करेंगे। अभी मैं आपको और भी अच्छे से सिखाऊंगी। ये तो हमारी क्लास 1 है जिसमें मैंने आपको बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग सिखाई है, आगे और भी अच्छे से मैं सिखाने वाली हूँ। अब ये आप लोगों का टेस्ट है, ये जो मैंने 4 वर्ड मीनिंग दी है ना बड़ी बड़ी, इसको आपको पढ़ के और व्हाट्सएप पे लिख के भेजना है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं लिखना आता तो आप हिंदी में लिख के भेज सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप पे हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे ये जो हमारा नंबर है ना, कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं इसको, वॉइस सेंड करके कि इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे क्लास भी ले सकते हैं, और कोचिंग के लिए आप हमारे क्लास के लिए कॉल कर सकते हैं। नहीं तो 9 बजे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 बजे रेगुलर मैं आपको बड़ी बड़ी स्पेलिंग रीड करना सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप अब अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब आप पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, और आपको 100 तक सीखने के लिए यानी कि अपना 100% देने के लिए आपको रेगुलर वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी तो आप सारी वर्ड मीनिंग सीखेंगे। तो चलिए आगे मिलिएगा ताकि आप और जल्दी सीख सकें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने ये काम नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए ताकि आपकी दीदी जल्दी से आपके लिए और वीडियो ला सके। चलिए बाय।